Welcome to my YouTube channel. Today's we are going to study motion of class 9th chapter 8th. इस चैप्टर में हम अपने तरीके से अच्छे तरीके से करने की कोशिश करेंगे, तो आप मेरे साथ बने रहिए। इस इंट्रोडक्शन चैप्टर ये इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन लेक्चर है। ये फर्स्ट वीडियो है मोशन चैप्टर की क्लास 9th का। मैं क्लास 9th के लेवल का ही लूँगा। बच्चों को बहुत मुश्किल होती है इसे समझने में, तो आज मैं थोड़े हल्के से कम उसमें हल्के प्रयास में आपको ज़्यादा समझाने की कोशिश करूँगा। जैसा कि हम देखते हैं मोशन मोशन कि हम पहले आज इंट्रोडक्शन लेक्चर है सिर्फ, तो मैं एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़ाऊँगा। जो एनसीईआरटी में टॉपिक है आपके, उसी के हिसाब से मैं चलूँगा आपके मोशन चैप्टर में। ओके, तो ये आपका 8th चैप्टर है क्लास 9th का साइंस का, और हम कह सकते हैं क्लास 9 की फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है। आपकी जो फिजिक्स है, जो मैकेनिक्स, इसे हम एक तरीके से मैकेनिक्स कहते हैं। जो मैकेनिक्स का ये पहला चैप्टर है, जो बेसिक बहुत ही बेसिक चैप्टर है, वो है मोशन। तो अब आज हम इस चैप्टर के लिए आगे बढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे आपके इसमें दिस इज डेफिनेशन ऑफ मोशन। ओके, तो डेफिनेशन ऑफ मोशन आप सभी जानते होंगे, आपने 7th क्लास में पढ़ा हुआ डेफिनेशन ऑफ मोशन। अगर नहीं पढ़ा है तो आज हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ मोशन। बहुत ही बेसिक से चलेंगे, और जहाँ तक आपके सिलेबस में है 9th क्लास में, हम वहाँ तक ले जाने की कोशिश करेंगे। थोड़ा आपको अलग से भी बताने की कोशिश करेंगे कि क्या है इसमें। तो मोशन की डेफिनेशन है चेंज इन, बहुत ही मैंने बेसिक डेफिनेशन उठाई है, और एनसीईआरटी में तो लिखा, एनसीईआरटी में तो आपको डेफिनेशन दी भी नहीं हुई। अगर आप पढ़ते हैं तो आप समझ जाते हैं वहाँ से, तो एनसीईआरटी आपको कहानी के साथ से बताती है। तो मैंने भी थोड़ा एनसीईआरटी को लेकर ही कोशिश की आपके लिए। तो मोशन की जो डेफिनेशन है वो है चेंज इन पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। जो किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो विद रेस्पेक्ट टू टाइम। विद रेस्पेक्ट टू टाइम मतलब जब जब टाइम चेंज हो तब तब मोशन की क्या हो, किसी भी ऑब्जेक्ट की क्या हो, पोजीशन चेंज हो। ओके, देन दिस इज कॉल्ड मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट है आपके पास, अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट रखा है, अगर उसकी आपके रिस्पेक्ट में कोई पोजीशन चेंज नहीं हो रही, तो वो क्या है, एक रेस्ट पर रखा है। तो ये मोशन क्या है, चेंज इन पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। जो पोजीशन है ऑब्जेक्ट की, वो चेंज होती है विद रेस्पेक्ट टू, किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। और जिस इंसान के वो जो इंसान से देखा है उसके रेस्पेक्ट में चेंज हो, अगर टाइम के रेस्पेक्ट में उसके साथ चेंज हो रही है पोजीशन, तो उसे हम कहते हैं मोशन। अगर समझिए एग्जाम्पल ऑफ मोशन, बर्ड्स फ्लाई। अगर मान लो बर्ड्स फ्लाई करते हैं, तो उनकी जो पोजीशन है वो, मान लो जो पहले बर्ड्स बैठी है एक डाली पर बैठी है, पेड़ की डाली पर, तो अब वो वहाँ से हमने टाइम लगाया कि 0 टाइम पे वो कहाँ बैठी है, पेड़ की डाली पर बैठी है। अब वहाँ से उड़ना शुरू करती है, तो हमने टाइम लगाया कि 1 सेकंड में वो 1 मीटर उड़ जाती है। तो दिस इज कॉल्ड मोशन, कि वो उसने अपनी पोजीशन को क्या किया, चेंज किया। उसने अपनी पोजीशन को क्या किया, चेंज किया। दिस इज कॉल्ड मोशन। जैसे कि फिश स्विम करती है, और जो हमारी ब्लड फ्लोज थ्रू वेन्स एंड आर्टरीज, एंड कार मूव्स, और क्या होता है, कार चलती है। फॉर एग्जाम्पल अब हम देखते हैं, ये तो हमें डायरेक्ट समझ में आ गई, जो एग्जांपल हम मोशन है, ये तो हमें डायरेक्ट समझ में आ गया कि बर्ड्स फ्लाई होती है, तो हमने देख लिया कि इसकी पोजीशन चेंज हो रही है। अब जो इनडायरेक्ट एग्जांपल है, जो कि हमें महसूस करते हैं हम उन्हें, जो कि ये मोशन में है, तो अब उन्हें एग्जांपल देख लेते हैं। वी इन फॉर द मोशन ऑफ एयर बाय ऑब्जर्विंग द मूवमेंट ऑफ डस्ट एंड द मूवमेंट ऑफ लीव्स एंड ब्रांचेस ऑफ ट्रीज। जो हमें इंडायरेक्ट मोशन क्या होता है, एक तरीके से ये मान लो कि जो हम ऑब्जर्व करते हैं किसी मूवमेंट के, जैसे कि एयर चल रही है, एयर को हम कैसे महसूस करते हैं कि किसी डायरेक्शन में डस्ट उड़ रही है, ठीक है, तो इस डायरेक्शन में एयर चल रही है। ओके, तो एयर एयर है इस डायरेक्शन में, तो हम डस्ट से ऑब्जर्व करते हैं। और मूवमेंट ऑफ लीव से ऑब्जर्व करते हैं, जब हम किसी मूवमेंट्स ऑफ लीव्स ऑफ अ ट्री, जब किसी ट्रीज की लीव्स जो है हिलती हैं, तो हम क्या कहते हैं, दिस इज अ मोशन। ये क्या हो रहा है, एक मोशन। और जो फेनोमेना होता है सनराइज एंड सनसेट का, एंड चेंजिंग ऑफ वेदर का, चेंजिंग ऑफ सीजन्स का, वो किसकी वजह से होता है, ड्यू टू द मोशन ऑफ अर्थ की वजह से होता है। तो यहाँ तक हमने एग्जांपल देखा मोशन की, और डेफिनेशन देखी हमने फर्स्ट स्लाइड में। अब सेकंड में, अब आपने देखा होगा कि मूवमेंट ऑफ अर्थ से कैसे वेदर चेंज होता है, कैसे सनसेट होता है, कैसे सनराइज होता है। तो मैंने एक एग्जांपल दिया है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, वो तो मैंने समझाने के लिए आपको बता दिया। मान ली ये मतलब जब अर्थ अपनी एक्सिस पर घूमती है, तो पहली साइड में क्या होता है, जिस साइड में उसका फेस सन की तरफ होता है, उधर क्या होता है, दिन होता है, डे होता है। और जो अपोजिट डायरेक्शन में होता है, उस समय क्या होता है, उस डायरेक्शन में नाइट होती है। जैसे ही वो घूमती है अपनी एक्सिस पे, तो वो अपना फेस जो है घुमाती है उस एक्सिस पे, तो फिर क्या होता है, डे होता जाता है। और जिधर से अपोजिट डायरेक्शन में सन के अपोजिट जो आता जाता है, जो मतलब बैकवर्ड होता है अर्थ के, वो उधर क्या होती है, नाइट होती है। ठीक है, रिमार्क, ये इंपॉर्टेंट नोट है, इसलिए मैंने रिमार्क डाला है आपके लिए। तो रिमार्क क्या है यहाँ पे, अ मोशन इज नॉट सेम फॉर ऑल ऑब्जेक्ट। ओके, जो मोशन होता है, मान लो एक बॉक्स रखा है, अभी मैं आपको बताऊंगा इसका मतलब बताता हूँ लाइन में। अ मोशन इज नॉट सेम फॉर ऑल ऑब्जेक्ट। जो मोशन होता है सभी ऑब्जेक्ट्स के लिए क्या नहीं होता, सेम नहीं होता। एन ऑब्जेक्ट में अपीयर टू बी मूविंग टू वन पर्सन एंड स्टेशनरी फॉर अदर पर्सन। एक ऑब्जेक्ट किसी पर्सन के लिए मतलब एक उसी पोजीशन पर हो सकता है, और उसी वक्त दूसरे पर्सन के लिए वो मोशन में हो सकता है। मतलब एक पर्सन के लिए तो वो स्टेशनरी में हो सकता है, और दूसरे के लिए मूविंग में हो सकता है। ये कहेंगे सर आप ये कैसे करें कि आपके लिए, एक के लिए स्टेशनरी में, एक के लिए मूविंग में। तो मैं आपके लिए एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए फॉर द पैसेंजर इन अ बस द रोड साइड ट्रीज अपीयर टू बी मूविंग बैकवर्ड्स। ओके, एक मान लो बस चल रही है, ये है आपकी बस, ठीक है। ये बस क्या है, ये चल रही है। तो यहाँ पे अंदर जो पैसेंजर बैठे हैं, और जो बाहर जो ट्री खड़ा है, अगर ये बस आगे की डायरेक्शन में चल रही है, तो इन्हें लगेगा कि जो ट्री है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में है। आप भी कभी बैठेंगे बस में, तो आपको भी लगता होगा कि जो हाउसेज हैं, ट्रीज हैं, वो क्या लगता है कि ये बैकवर्ड डायरेक्शन में चल रहे हैं तब। और ये विद रिस्पेक्ट टू हमारी होता है, तब हम बस में बैठे हैं, उसी वक्त कोई बाहर, बस के बाहर कोई इंसान खड़ा है, उसको वो पेड़ उसके रिस्पेक्ट में क्या होगा, रेस्ट पर होगा, स्टेशनरी में होगा। ठीक है, a person standing on a road side perceive the bus along with the passenger is moving। ओके, जो रोड साइड में जो यहाँ पर ये पैसेंजर खड़ा है, उसके लिए क्या लगेगा कि ये बस चल रही है। ठीक है, अब एक अनदर एग्जांपल बस का ही है, पर ये दूसरा इसमें रिलेट कर दिया है। तो ये क्या है कि जो रोड साइड पे एक पैसेंजर खड़ा है, जो उसके लिए बस क्या लगेगी कि बस चल रही है। बट
हाउएवर अ पैसेंजर इनसाइड द बस सीज हिज फेलो पैसेंजर टू बी एट रेस्ट, बट उसी वक्त हाउएवर उसी हालांकि जो अंदर बैठे पैसेंजर को, अब जो अंदर बैठे हैं पैसेंजर, मान लो ये पैसेंजर अंदर बैठे हैं, उनके लिए जो दूसरे पैसेंजर जो उनके साथ बैठे हैं बस में, वो क्या होंगे, उनके लिए रेस्ट में होंगे। विद रिस्पेक्ट टू हिम, जो बस में बैठा है उसके लिए जो बस में बैठे हैं दूसरे पैसेंजर, वो भी क्या होंगे, रेस्ट पर होंगे। ठीक है, ये देखने का अपना अपना विद रिस्पेक्ट टू नजरिया होता है। हम कहते हैं ये नजरिया होता है। ठीक है, ओके, एक तरीके से कह सकते हैं। दीज ऑब्जर्वेशन इंडिकेट्स दैट अ मोशन इज नॉट सेम फॉर ऑल। ये ऑब्जर्वेशन हमें क्या इंडिकेट करती है कि जो मोशन होता है वो सभी ऑब्जेक्ट्स के लिए क्या होते हैं, जो सभी ऑब्जेक्ट्स के लिए सेम नहीं होता। सो आज के चैप्टर में हमने ये मोशन के बारे में किया, और ये हम थोड़ा थोड़ा सा और कर लेते हैं टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन क्या होता है? अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ मूवमेंट मोशन इज क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स ऑफ मोशन। थ्री टाइप्स आपके सिलेबस में है ना ये टाइप्स ऑफ मोशन। मैंने एक तरीके से मतलब एनसीईआरटी ने वहाँ पे कह दिया है कि ये कॉम्प्लेक्स, हम आपके लिए सिर्फ मोशन या स्ट्रेट लाइन कराएंगे, ताकि मैं आपको और बता देता हूँ मोशन के और क्या टाइप होते हैं। लीनियर मोशन, लीनियर मोशन मींस ही होता है इस मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ओके, रोटेटरी मोशन होता है मोशन इन सर्कुलर पाथ, ऑसिलेटरी मोशन होता है मोशन विद लीनियर एंड रोटेटरी। ओके, आपने स्प्रिंग को देखा होगा, स्प्रिंग को देखा है तो स्प्रिंग क्या है, चलती आगे भी चलती जाती है और सर्कल भी बनाती जाती है, तो ये क्या होता है, एक तरीके से ऑसिलेटरी मोशन होता है। ठीक है, जो कि दिस इज अ कॉम्बिनेशन, ऑसिलेटरी मोशन हम कह सकते हैं, ऑसिलेटरी मोशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लीनियर मोशन एंड रोटेटरी मोशन। तो आज के लेक्चर में सिर्फ हमने यहाँ तक ही किया। फर्स्ट स्लाइड में हमने क्या किया, डेफिनेशन ऑफ मोशन। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा आपके लिए मतलब अच्छा रहेगा पढ़ने के लिए, नोट्स बनाने के लिए। डेफिनेशन ऑफ मोशन, एंड देन हमने क्या क्या रिमार्क किया, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये अक्सर आपसे पूछा जा सकता है पेपर में। जो मोशन होता है वो सभी ऑब्जेक्ट्स के लिए सेम होता है या अलग होता है। ओके, एंड आप इसका भी ले लीजिए टाइप्स ऑफ मोशन का। दिस इज अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ मूवमेंट, नेचर ऑफ मूवमेंट के आधार पर मोशन के जो टाइप्स हैं वो इस प्रकार हैं। ओके, तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब करना चैनल के लिए, आगे की वीडियो को पाने के लिए बेल आइकन दबाना। ओके, बाय।